Good morning students. Here we start the exercise 6.1. Write the fraction which represent the shaded portion in each figure. तो यहाँ पर हम सबसे पहले टोटल काउंट करेंगे 1 2 3 4 5. 5 में से कितने पार्ट शेडेड है 1 2 3. तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ 3/5. 5 है तो 5 नीचे आएगा, 3 शेडेड है तो 3 ऊपर आएगा. इसी प्रकार से इसमें देखेंगे सेम है 1 2 3 4 5 6. टोटल कितने हैं 6, तो 6 तो आ गया नीचे. अब कितने पार्ट शेडेड है 1 2 3 4, तो 4 आ जाए. 1 2 3 4 5, तो 5 आ जाएगा ऊपर. नाउ सिमिलरली C1 टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 आ जाएगा नीचे. और शेडेड कितने हैं 1 2 3 4, तो 4 आ जाएगा ऊपर. 4/7. नाउ द क्वेश्चन नंबर सेकेंड, that is write the fractions which represent unshaded portion. वो कह रहा है अनशेडेड पोर्शन को रिप्रेजेंट करना है. तो सबसे पहले तो ये काउंट कर लेंगे टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8. तो टोटल कितने हैं 8. अब 8 में से कितने पार्ट शेड नहीं है वो लिखना है. 1 2 3 4 5 6 7, तो कितने पार्ट शेड नहीं है 7 पार्ट शेड नहीं है. ऐसे ही इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल तो 9 है तो हमने 9 लिख दिया. अब 9 में से कितने पार्ट शेड नहीं है 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 पार्ट जो हैं वो शेड नहीं है. ऐसे ही इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल कितने पार्ट्स हैं 10. 10 में से कितने पार्ट शेड नहीं है 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ आ जाएगा 7. नाउ सी क्वेश्चन नंबर थर्ड, राइट द फ्रैक्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. अब वो कह रहा है 4/5. 4/5 मतलब 4 आ जाएगा ऊपर और नीचे आ जाएगा 5. 2/6 मतलब 2/6. 3/7 3/7. ये आपको फेयर कॉपी में करना है सारे, इसमें नहीं करना है ना. ये मैं आपको बता रहा हूँ ताकि मुझे बोर्ड पर जो है लिखने में टाइम लग जाएगा, इसीलिए इस पे बता रहा हूँ. तो आपको ये कॉपी में करना है सारे. 7/8 इट मीन्स 7/8. 5/9 5/9. 2/10 तो 2/10. इस तरीके से आपको लिखना है. नाउ राइट द फ्रैक्शनल नंबर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. इसमें फ्रैक्शनल नंबर लिखना है. जैसे ये फ्रैक्शनल्स के अपन ने नंबर्स लिखे हैं, अब यहाँ पर इसको नेम लिखना है. 2/3, इसको क्या लिखेंगे 2/3. ये क्या हो गया 3/4, तो 3/4, इसको क्या लिखेंगे 3/4. ओके, इसको क्या लिखेंगे 3/4. ये 1/5, ये 7/10 है ना. ये 8/9. ओके, ये 5/7. तो लाइक दिस यू हैव टू राइट इन योर फेयर कॉपी. आपको इनके नेम्स लिखना है. हियर वी कंप्लीटेड आवर एक्सरसाइज 6.1. नाउ वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज 6.2. So good morning students. Here exercise 6.2. Write the numerator and denominator of each of the following. अब वो कह रहा है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लिखना है आपको. ठीक है. अब न्यूमरेटर क्या होता है, न्यूमरेटर क्या होता है, जो ऊपर वाला नंबर होता है उसे हम क्या कहते हैं न्यूमरेटर, और जो नीचे वाला नंबर होता है उसे हम कहते हैं डिनोमिनेटर. सो होप यू अंडरस्टूड अबाउट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर जो नंबर ऊपर होता है, ऊपर वाले नंबर को न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले नंबर को डिनोमिनेटर बोलते हैं. तो वो कह रहा है 2/3 लिखा हुआ है, तो आपको ये बताना है इसमें से न्यूमरेटर कौन सा है और डिनोमिनेटर कौन सा है. तो सिंपल है, ऊपर वाला जो नंबर है वो न्यूमरेटर है, मैंने लिखा है न्यूमरेटर इज 2, डिनोमिनेटर इज 3. बी वाले में 4/5 है, तो 4 क्या है न्यूमरेटर है 4, डिनोमिनेटर है 5. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस. अब वो कह रहा है इसको फ्रैक्शंस में लिखना है. तो कह रहा है न्यूमरेटर आपको 3 दिया हुआ है, डिनोमिनेटर 7 दिया हुआ है. तो आंसर क्या हो जाएगा न्यूमरेटर 3 डिनोमिनेटर 7. 3/7.
सिमिलरली बी वाला न्यूमरेटर 5 है, डिनोमिनेटर 8 है, तो 5/8। न्यूमरेटर 5 है तो ऊपर आएगा, डिनोमिनेटर 8 है तो नीचे आएगा। सिमिलरली न्यूमरेटर इज 4 एंड डिनोमिनेटर इज 9। तो ऊपर वाले नंबर को न्यूमरेटर बोलते हैं, तो न्यूमरेटर क्या है आपका 4, डिनोमिनेटर क्या है आपका 9, सो 4/9। होप यू अंडरस्टूड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ध्यान से सुनिए, ऊपर वाले नंबर को क्या बोलते हैं न्यूमरेटर, जो नंबर नीचे होता है उसे बोलते हैं डिनोमिनेटर। होप यू अंडरस्टूड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। Okay, now see the question number 3rd. Write the following fraction. तो ये बोल रहा है डिनोमिनेटर इज 7, वो कह रहा है डिनोमिनेटर क्या है 7 है, एंड न्यूमरेटर इज 2 लेस देन डिनोमिनेटर। अब ये ध्यान से सुनना, ठीक है। डिनोमिनेटर तो उसने बोल दिया 7 है, अब न्यूमरेटर क्या है, जो डिनोमिनेटर है उससे 2 लेस देन है। इट मीन्स 7 में से 2 लेस देन है, तो क्या बन जाएगा 5/7। इस तरीके से उसने क्या बोला है, न्यूमरेटर इज 2 लेस देन, तो 7 में से डिनोमिनेटर में से 7 में से 2 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 5/7। ये आपका फ्रैक्शन मिल जाएगा। इसी तरीके से बी वाला है, मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, वो आप लिखिएगा। बी क्वेश्चन है डिनोमिनेटर इज 9, वो कह रहा है डिनोमिनेटर क्या है 9 है, फिर वो बोल रहा है न्यूमरेटर इज 3 लेस देन। न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से 3 लेस देन है, तो 9 माइनस 3, तो क्या बनेगा 6/9 बन गया ना 6/9। नाउ सी द C1 क्वेश्चन। आई एम नॉट राइटिंग, डायरेक्ट डूइंग द सॉल्यूशन। तो C1 इज न्यूमरेटर इज 8, वो कह रहा है न्यूमरेटर क्या है 8 है, एंड डिनोमिनेटर इज 1 मोर देन न्यूमरेटर। अब ध्यान से सुनना, इसमें क्या बोल रहा है न्यूमरेटर 8 है, तो ऊपर वाला नंबर तो उसने पहले ही दे दिया कि वो जो है वो 8 है, और जो नीचे वाला नंबर है वो ऊपर वाले नंबर से, इट मीन्स न्यूमरेटर से 1 मोर है, मतलब एक नंबर ज़्यादा है। इट मीन्स 8 + 1 मोर है तो प्लस होगा, तो क्या आएगा 8/9। ओके, दीज आर द आंसर एंड सॉल्यूशंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 3rd। नाउ सी द फिल अप द ब्लैंक्स। फिल अप द ब्लैंक्स में देखो बहुत आसान है, वो क्या बोल रहा है, आपके पास बुक होगी। फर्स्ट क्वेश्चन है 4/5 द होल वॉज डिवाइडेड इनटू डैश इक्वल पार्ट्स। वो कह रहा है जो होल है वो, ये आपको फ्रैक्शन दिया हुआ है, ये तो आपको कॉपी में करना है, ये मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ फिल अप द ब्लैंक्स का, ठीक है। आंसर्स बता देता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट, ठीक है। फिल अप द ब्लैंक्स का ए वाले का ये है द होल वॉज डिवाइडेड इनटू डैश इक्वल पार्ट्स। वो कह रहा है होल कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, और आउट ऑफ देम 4 जो है उसमें से टेकन टुगेदर। सिमिलरली बी वाला है 3/8 है, तो होल जो है वो डिवाइड हुआ 8 में, और आउट ऑफ देम 3, तो 8 और 3। सिमिलर सी वाला भी फिल अप द ब्लैंक सेम है, 12 डिवाइड हुआ है होल में और इक्वल पार्ट्स ऑफ, एंड आउट ऑफ देम टेकन टुगेदर, मतलब 7 जो है उसमें से ले लिया, तो उसके आंसर्स आ जाएंगे। मैं आंसर्स लिख देता हूँ। बी वाले का आंसर है 8 and 3, सी वाले का आंसर है 12 and 7। ओके, this you have to do in your book and this you have to do in your peer copy. ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 5। मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा है, डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखा है, तो मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। दैट इज अ नोटबुक हैज़ 96 पेजेस। तो एक नोटबुक है जिसमें 96 पेजेस हैं, उसमें से 11 पेजेस क्या है ब्लैंक है, खाली है। आउट ऑफ दैट मोना हैज़ रीड ओनली 17 पेजेस। मोना ने 17 पेजेस रीड करे हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द रिटन मैटर इन द बुक हैज़ शी रीड। इट मीन्स वो फ्रैक्शन जिसमें पेज भरे हुए हैं, रिटन मैटर जो है, तो वो जो है उसने कितने फ्रैक्शन में बुक्स रीड करी। तो नंबर ऑफ पेजेस नोटबुक हैव 96 पेजेस। ओके, यहाँ पेजेस लिख देता हूँ मैं।
ओके, नंबर ऑफ ब्लैंक पेजेस 11 पेज, 11 पेजेस जो है वो ब्लैंक है। अब नंबर ऑफ पेजेस लेफ्ट आफ्टर रिमूविंग द ब्लैंक पेज, जब ब्लैंक पेज उसमें से हटा देंगे तो कितने पेजेस बचेंगे? जो रिटर्न मैटर में है वो है 85 पेजेस। नाउ नंबर ऑफ पेजेस मोना रीड, मोना ने कितने रीड करे हैं? 17 पेजेस। तो 85 रिटर्न मैटर वाले पेजेस में से उसने 17 पेजेस पढ़े हुए हैं। तो फ्रैक्शन क्या बनेगा पेजेस का? सी रीड 85 में से 17, इट मीन 17 बाय 85। अगर आप इसे कैंसिल करेंगे तो 1/5 भी आ सकता है। 17 1 जा 17, 17 5 जा 85। तो ये आंसर भी सही है और 1/5 भी आंसर जो है वो सही है। होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। विल स्टार्ट द एक्सरसाइज 3.6.3। So number of chocolates, 7 chocolates are equally divided between Mona and Sona। तो वो कह रहा है भाई कि 7 चॉकलेट्स हैं, मोना और सोना को बराबर बांटी गई, तो दोनों को कितनी कितनी मिलेंगी? तो फर्स्ट हेयर मैंने सबसे पहले लिखा है कि नंबर ऑफ चॉकलेट डिवाइडेड बिटवीन मोना एंड सोना 7। इट मीन्स नंबर ऑफ पर्सन कितने हुए? 2। मोना और सोना को मिलाकर कितने हुए? 2 पर्सन हुए। तो फ्रैक्शन क्या बन रहा है? 7/2। तो दोनों को कितने मिलेगा? ठीक है, ईच वन ऑफ गेट, जब हम 7 से 2 को डिवाइड करेंगे 2 3 जा 6, माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 1। तो आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर आएगा 2। आपका क्या आ जाएगा? नीचे। उसके बाद 1 जो सबसे नीचे है वो सबसे ऊपर चला जाता है और ये 3 यहाँ आ जाता है। 3 1/2 इस फ्रैक्शन में उनको मिलेगी। मतलब 7 में से 7 का हाफ कितना होता है? 3.5 3.5। दोनों को चॉकलेट्स बांट दी जाएगी। नाउ वी विल स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन। ओके, अब कह रहा है वो 10 चपातीज आर टू बी डिवाइडेड इक्वली इनटू 3 पार्ट्स। ओके, तो सबसे पहले तो वही लिख लेते हैं कि नंबर ऑफ चपातीज कितनी है। ठीक है, नंबर ऑफ चपातीज इक्वल्स टू 10। नंबर ऑफ चपातीज 10। अब वो कितने लोगों को बांटी गई? इक्वली इनटू 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स में इक्वली उसको डिवाइड किया गया। तो हाउ मच विल ईच पार्ट बी? तो कितना पार्ट्स होगा? तो ठीक है, चपातीज डिवाइडेड इन 3 इक्वल्स पार्ट। तो फ्रैक्शन क्या बनेगा? सबसे पहले तो बता देंगे फ्रैक्शन क्या बनेगा। 10/3। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे 3 3 जा 9, माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 1। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 3 3 जा 9 और 1 10, 10/3। ईच वन ऑफ गेट the part of chapati three 1/3। ठीक है, क्वेश्चन ने बोला कि हमारे पास 10 चपातीज हैं, उसमें से उसे 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। इट मीन्स फ्रैक्शन क्या बना? 10/3। हम इसे डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर मिलेगा 3 1/3। इट मीन्स सबको कितना पार्ट्स मिलेगा? ईच वन ऑफ गेट द पार्ट ऑफ चपातीज 3 1/3। दिस इज योर आंसर। वी विल स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 3। सॉल्व थर्ड स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स। सो 9 पिज़्ज़ास हैव टू बी इक्वली पैक्ड इनटू 4 पार्ट्स। 9 पिज़्ज़ास हैं, उनको पैक्ड किया 4 पार्ट्स में। तो हाउ मच इज ईच पार्ट? तो ईच पार्ट्स कितने फ्रैक्शन का होगा ये हमें बताना है। तो ये भी सेम है। सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ पिज़्ज़ास, नंबर ऑफ पिज़्ज़ास इक्वल्स टू
9, ठीक है। नंबर ऑफ पार्ट्स इक्वल्स टू 4, ओके। 4 पार्ट्स में उसको डिवाइड किया है, तो कितने पार्ट्स उसके होंगे, ईच पार्ट्स बताना है, ठीक है। तो फ्रैक्शन क्या बनेगा, सबसे पहले 9/4, तो हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। 4 2 जा 8, यहाँ बचेगा 1, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 4 2 1, 4 2 जा 8 और 1 9। So each part is 2 1/4. That is your answer. Hope you understood. वो कह रहा है नंबर ऑफ पिज्जास 9 है, नंबर ऑफ पार्ट्स 4 है जिसमें उसको डिवाइड किया है। फ्रैक्शन हमारा क्या बना, 9/4। जब इसे डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा मिक्स्ड फ्रैक्शन में, 2 1/4। सो ईच पार्ट इज 2 1/4। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसका सोल्यूशन करते हैं अपन ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा है हाउ मेनी मंथ्स आर देयर इन 3 1/2 ईयर्स। तो वो कह रहा है कि भाई 3 साल और आधा साल, ठीक है। 3 1/2 ईयर्स में कितने मंथ होंगे। तो सबसे पहले तो अपन ये लिखते हैं भाई नंबर ऑफ मंथ इन नंबर ऑफ मंथ्स इन 1 ईयर। एक साल में कितने होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं ना। So number of month in 3 1/2 years कितने होंगे, 12 से इंटू कर देंगे, 3 1/2 इंटू 12। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ध्यान से देखना। इसको सबसे पहले तो इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे, 2 3 जा 6 और प्लस 1, तो ये हो जाएगा 7/2 मल्टीप्लाइड बाय 12, ओके। 2 1 जा 2 6 जा, ये कट गया, कैंसिलेशन हो गया, 7 6 जा क्या बचा, 7 एंड 6, तो क्या बचा 42 मंथ। कितने मंथ होते हैं, 42 मंथ्स। 3 1/2 का काय में इंटू कर देंगे 12 में, तो 3 1/2 को पहले चेंज कर लेंगे, 2 3 जा 6 और प्लस 1, तो 7/2 आ गया हमारा। फिर मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, इसको कैंसिल कर देंगे, 2 1 जा 2 2 6 जा 12, कट जाएगा 2 की टेबल से, तो 7 6 जा 42। दिस वाज द हॉट क्वेश्चंस। तो ये जो है आपको पेयर कॉपी में करना है। डू दिस ऑल क्वेश्चंस इन योर पेयर कॉपी स्टूडेंट्स। हियर वी कंप्लीटेड आवर एक्सरसाइज 6.3. इट मीन्स आवर चैप्टर 6 इज finished. We'll start the chapter 7.